हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। आज की वीडियो में फिर से मैं डांसर दीदी और डांसर भैया के बारे में बात करने वाली हूँ, यानी पतंजलि और डांसर खोहित के बारे में बात करने वाली हूँ। सो आप सभी को पतंजलि जो है नाम अच्छा नहीं लगता है, तो मैं डांसर दीदी में बोल रही हूँ, ठीक है। तो फाइनली जो है डांसर भैया के पास डांसर दीदी आ गई है और डांसर दीदी एक वीडियो बनाकर बोलती है कि मेरा एग्जाम चल रहा था, इस वजह से हम वीडियो नहीं शूट कर पा रहे हैं, मगर यहाँ पे बीच में एक दिन की छुट्टी मिली है क्योंकि संडे है। तो संडे को हम इतनी सारी वीडियो बनाएंगे, इतनी सारी वीडियो बनाएंगे ना कि बहुत सारी वीडियो बनाएंगे, डांसर दीदी का कहना है। तो यहाँ पे कुछ पब्लिक का अपना अपना ओपिनियन होता है। कुछ पब्लिक बोल रही है कि ये एग्जाम देने के लिए जाती है कि क्या करने के लिए जाती है। अगर स्कूल में छुट्टी पड़ी है तो स्कूल वाले जो हैं बच्चे को छुट्टी इसलिए देते हैं ताकि वो अच्छे से तैयारी कर सके। अब इसकी किस तरीके की तैयारी होगी भाई, मतलब यहाँ पे बोल रही है कि मैं इतने सारी संडे है कल तो इतने सारी वीडियो बनाएंगे, इतने सारे वीडियो बनाएंगे कि ढेर सारी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। मतलब एक हफ्ता का पूरा वसूल करेगी। और वैसे एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, डांसर दीदी जो कल कुर्ती पहनकर आई है ना, बहुत अच्छा मतलब लगा इसका। अब डांसर दीदी का धीरे धीरे जो ड्रेसिंग सेंस है ना बहुत चेंज हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ब्लैक कलर का जींस पहन रखी थी और मल्टी कलर में टॉप पहन रखी थी और ब्राउन कलर का मल्टी कलर था, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा, पब्लिक जो है बहुत ज्यादा खुश हो गई डांसर दीदी और डांसर भैया को देखकर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं किसी को हेट नहीं करती, ठीक है। मैं सिर्फ जस्ट सवाल पूछती हूँ। तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, मगर 90% ऑडियंस जो है मेरी बातों से सेटिस्फाई होती है कि बिल्कुल आप सही कर रहे हो। मगर यहाँ पे 10% ऑडियंस बोलती है कि आप मत कुछ बोलो, सिर्फ जो दिखाया जाता है ना उसी को ऊपर जो है अपना रिएक्शन दो, ठीक है। अगर सामने से कुछ उधर से जब कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, पतंजलि की फैमिली की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, तो आप क्यों इन सभी झमेला में पड़ रहे हो। नॉर्मल आप डांसर दीदी और डांसर भैया के ऊपर जो है रिएक्शन दो, मतलब कोई कहानी वहानी या कुछ सवाल जवाब मत करो, सिंपल सादा जो है आप रिएक्शन ही दो। रिएक्शन देना ही आपका अच्छा लगता है। और 90% ऑडियंस मेरी बातों से सेटिस्फाई है कि बिल्कुल सही बोल रहे हो दीदी, ये सारी चीजें हुई होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ मेरे पास सवाल भी आए थे कि दीदी जैसे कि आपने सवाल पूछा था फेसबुक अकाउंट से रिलेटेड कि फेसबुक अकाउंट जो है क्यों नहीं मोनेटाइज हुआ, क्योंकि डांसर दीदी की मम्मी ही बार बार बोल रही थी कि मेरा फेसबुक अकाउंट मोनेटाइज नहीं हुआ, मोनेटाइज नहीं हुआ, मोनेटाइज नहीं हुआ, ठीक है। तो यहीं पे मैं इनके सपोर्ट में मैं वीडियो बनाती हूँ, डांसर दीदी की मम्मी के सपोर्ट में, डांसर दीदी के सपोर्ट में, कि क्यों नहीं मोनेटाइज हुआ। क्योंकि अगर डांसर दीदी को देखा जाए तो सबसे ज्यादा टाइम जो है डांसर भैया के साथ ही इन्वेस्ट किया है अपना। देखा जाए तो डांसर दीदी सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ डांस करी है ना तो डांसर भैया के साथ ही, डांसर खोहित के साथ ही करी है। और अगर देखा गया है कि सबसे ज्यादा अगर किसी के घर पे रुकी है तो वो डांसर भैया के ही घर पे रुकती है, मतलब एक फैमिली मेंबर के तरह ही रहती है, ठीक है। इसमें कोई दोहरा राय नहीं है, फैमिली मेंबर की तरह रहती है, फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट भी करती है, ठीक है। मगर यहाँ पे इसलिए सवाल उठे कि अगर सच में रियल में अगर पतंजलि का, डांसर दीदी का फेसबुक अकाउंट मोनेटाइज नहीं हुए थे तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी, डांसर भैया इसका जवाब दो, ठीक है। क्योंकि सभी लोगों को पता है कि डांसर दीदी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उसकी फैमिली ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि वो फैमिली भोली भाली है, ठीक है। तो अगर कुछ गाइडलाइन आ रहे हैं या क्या चीजें हो रही है तो इसका जो है अगर छोटी छोटी बातों के लिए डांसर भैया आकर खुलकर पब्लिक में अपनी बातें रखते हैं, कोई तकलीफ होती है, कुछ दिक्कत होता है, अगर डांसर भैया डांसर दीदी का अगर शादी से रिलेटेड सवाल उठने लगते हैं तो उसके ऊपर भी आके अपना सफाई नामा देने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ पे एक सवाल और उठता है, अगर डांसर दीदी और डांसर भैया का इतना प्रॉब्लम हो जाती है शादी से लेकर, तो आप इस टाइप का कमेंट आप अपने कमेंट बॉक्स में क्यों रहने देते हो, क्यों रहने देते हो भाई, इसको डिलीट करिए। क्योंकि अगर एक कमेंट आपके शादी से रिलेटेड दिखेंगे तो सभी लोग इसी टाइप का कमेंट करेंगे, तो आपको फटाक से डिलीट कर देना चाहिए, ठीक है। जो भी आपका मैनेज करता है यूट्यूब अकाउंट वगैरह, जो भी देख रेख करता है उसको परमिशन दो
कि इस टाइप का कमेंट आते ही आप इसको सीधे हटाओ, मगर ये आप कहीं ना कहीं आपका दिमाग में एक चीज बैठा हुआ है कि इस टाइप का कमेंट आते हैं ना तो हमारे चैनल पे ज्यादा मतलब रीच बढ़ जाता है, ठीक है, ज्यादा लोग ऑडियंस जो है पसंद करने लगते हैं। अब यहाँ पे तो जो डांसर भैया है उस चीज को तो क्लियर कर दिया कि हम दोनों जो है भाई बहन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और शादी से रिलेटेड बातें मत किया करो। मगर अभी भी कुछ लोग जो है ये कमेंट करते हैं कि आप डांसर दीदी डांसर भैया एक दूसरे से शादी कर लो, ठीक है, अभी भी कमेंट कुछ लोग करते हैं इनके वीडियो में। अब देखो कल जो है डांसर दीदी आई और डांसर भैया का जो परफॉर्मेंस था ना एकदम जैसे लग रहा दिल से परफॉर्मेंस है। ये जो कंट्रोवर्सी हुई ना उस कंट्रोवर्सी के बाद डांसर भैया का लगता दिमाग की बत्ती जल गई कि क्या हो गया, कहीं डांसर दीदी हमसे दूर ना चली जाए, पतंजलि हमसे दूर ना चली जाए, इसलिए दिल दिल खोल कर ये परफॉर्मेंस किया, ठीक है। पहले के मुकाबले जो कल का परफॉर्मेंस आया है ना उसमें 101% देखो पतंजलि जो है ना डांसर दीदी जो है ना मतलब खुल के अपना परफॉर्मेंस देती है, मगर यहाँ पे डांसर भैया कसर छोड़ देते हैं, डांसर भैया खुल के नहीं आते हैं। मगर अब जो है डांसर भैया भी खुलकर आने लगे हैं, ठीक है। और रही बात अगर मैं सवाल पूछ रही हूँ तो ये सब ऑडियंस का सवाल होता था, इससे रिलेटेड एक उम्मीद लगा के ऑडियंस जो है हमसे सवाल पूछती है कि दीदी आप इस टॉपिक पे आप डिस्कस जरूर करना कि पतंजलि का फेसबुक अकाउंट क्यों नहीं मोनेटाइज हुआ था, क्या दिक्कत थी, क्योंकि अगर फेसबुक का क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो 5,000 सब्सक्राइबर फॉलोवर्स और 60,000 घंटा और खुद का ओरिजिनल कंटेंट और रीयूज कंटेंट नहीं होना चाहिए और कॉपीराइट कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस 5 स्टेप हैं, 5,000 फॉलोवर्स, 60,000 घंटा, खुद का ओरिजिनल कंटेंट, रीयूज कंटेंट नहीं। रीयूज के मतलब हुआ कि एक ही वीडियो को बार बार आप अपलोड कर रहे हो या दूसरे के चैनल से डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हो, उसको हम रीयूज कंटेंट बोला जाता है, ठीक है। कॉपीराइट कंटेंट में होता है कि कॉपीराइट म्यूजिक जो होता है ना अगर इसके ऊपर रेड कलर का साइन आ जाता, अगर जो लोग सोशल मीडिया पे हैं तो ये सब जो है अच्छे तरीके से वाकिफ है, तो कॉपीराइट म्यूजिक नहीं होना चाहिए, खुद का ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। तो सब कुछ अगर सामने से देखा जाए तो सब कुछ डांसर दीदी का खुद का अपना ही होता था, ठीक है। तो फिर भी इनका चैनल क्यों नहीं मोनेटाइज हुआ, तो पब्लिक यही पूछी थी कि दीदी आप इस टॉपिक पे जरूर डिस्कस करना, ठीक है। तो मैंने अपनी पब्लिक का सवाल जो था मैं आप सभी के सामने रखा था और ये डांसर खोहित से लोग जवाब मांगते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह जो डांसर दीदी है ज्यादातर डांसर भैया के साथ ही दिखती है और डांसर भैया भी उस फैमिली को, डांसर दीदी की फैमिली को अपना फैमिली ही मानते हैं। तो अगर डांसर भैया 4 साल से फेसबुक से कमाई कर रहे थे तो डांसर दीदी को कमाई करने का मौका क्यों नहीं दिया, सवाल तो उठ रहे हैं ना। तो खैर छोड़ो, यहाँ पे मुझे बोला गया कि दीदी आप नॉर्मल रिएक्शन दो, आप सवाल जवाब छोड़ो। अगर सवाल जवाब करने के बाद भी अगर डांसर दीदी की फैमिली की तरफ से कुछ भी ओपिनियन नहीं आ रही है या डांसर भैया देखो भाई अपना ओपिनियन कभी नहीं रखेगा, और ना ही ये जो मैनेजर है डांसर भैया का जो मैनेजर है, ना ही डांसर भैया जो अपने मैनेजर से पंगा लेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे कमेंट आया है मेरे पास कि दीदी अगर डांसर भैया जो है अपने मैनेजर से पंगा लेता है तो इसकी जितनी भी पोल पट्टी है ना सब कुछ खुल जाएगा, इसलिए डांसर भैया जो है अपने मैनेजर को जैसे बोलेगा वैसे करेगा, ठीक है। एक खिलाफ भी नहीं जा सकता, एक शब्द खिलाफ नहीं जा सकता, अपने मैनेजर के विरुद्ध नहीं जा सकता, क्योंकि अगर रियल में डांसर दीदी के साथ धोखाधड़ी हुआ होगा उसके फेसबुक अकाउंट के साथ, देखो यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि जो डांसर भैया है ना जिनको लगता है कि डांसर दीदी के अकाउंट से पैसा लेकर अपना घर लिया है, तो नहीं, डांसर दीदी का अकाउंट से पैसा लेता तो पकड़ा जाता, ठीक है। तो वो एक साजिश रचा कि ये भोली भाली छोटी सी बच्ची थी। अब जब हमारा चैनल मोनेटाइज होता है ना तो एक डैशबोर्ड आता है, यूट्यूब पे रहोगे तो वाईटी जो है एक डाउनलोड करना पड़ेगा जिसमें आपको महीने का मंथली आपको इनकम दिखाएगा कि कितना वॉच टाइम आया है, कितना सब्सक्राइबर आया है, कितना आपका पैसे आए हैं महीने का, ठीक है। तो सब कुछ पता लग जाएगा। और ऐसा ही फेसबुक पे डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड पे आप क्लिक करोगे फिर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आप कितना महीने का अर्न किए हो, कितना फॉलोवर्स बढ़े हैं, कितना वॉच टाइम आया है, कितनी आपकी वीडियो शेयर की गई है, सब कुछ A to Z आपको प्रोफाइल खुल जाता है, ठीक है। तो
यहाँ पे डांसर भैया बहुत शातिर था, जो मैनेजर है ना उसका बहुत शातिर था, दोनों के मिली भगत है। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो, क्योंकि वो फैमिली जो है, डांसर दीदी की फैमिली जो है भोली भाली है, और उसके चैनल मोनेटाइज नहीं होने दिया, ठीक है, जानबूझकर नहीं होने दिया, क्योंकि अगर उसका डांसर दीदी का चैनल मोनेटाइज हो जाता तो जितनी वीडियो डांसर भैया डाल रहा है तो वो उसके चैनल पे उतना नहीं आ पाता डांसर दीदी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डांसर दीदी का भी चैनल मोनेटाइज रहता तो वो अपने चैनल पे वीडियो डालती, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं आ रहे थे, उसका चैनल मोनेटाइज नहीं था। तो डांसर दीदी सोची होगी कि मेरे चैनल तो मोनेटाइज है नहीं, मैं वीडियो डाल डाल के क्या करूंगी, इतना वीडियो डालती हूँ जितना मतलब मेंटेन हो जाए मेरा आईडी, ठीक है। तो डांसर दीदी जो है ना मतलब ठंडा पड़ गई, मतलब वीडियो नॉर्मल एक वीडियो दो वीडियो से ज्यादा अपने आईडी पे नहीं डालती थी, ठीक है। मगर उसका फायदा जो है रात रात भर मेकअप करवा के उसको रात रात भर छोटी सी बच्ची को जगा कर वीडियो शूट करवाना, फिर डांसर भैया उसका भरपूर तरीके से फायदा लिया। क्योंकि देखो भाई, जितनी क्वांटिटी में आप वीडियो डालोगे, आपका चैनल मोनेटाइज है, आपका फॉलोवर्स बढ़े हुए हैं और आपको पब्लिक पसंद कर रही है आप दोनों की जोड़ी, तो असली में अगर सही मायने में देखा जाए तो उसका फायदा जो है ना डांसर भैया ही उठाया है, ठीक है, डांसर भैया ही उठाया है। और रही बात, अगर इतना कुछ होने के बाद भी डांसर दीदी की फैमिली को ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, तो हम सब जो है नॉर्मली रिएक्शन देंगे भाई। नाम लेकर नहीं बोला है, ठीक है, नाम लेकर भी बोलेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब किसी का बाप का नहीं है, कोई आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए नहीं जाता है। जो सोशल मीडिया पे हम अपने मोबाइल में डेटा भरवाते हैं, जो मुझे यूट्यूब जो है रिकमेंड करता है, जो मुझे देखने का पसंद होता है, वो मैं वीडियो देखती हूँ और उस टॉपिक पे अपना रिएक्शन देती हूँ। तो यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा कि मेरे ऊपर वीडियो बन रहा है, मेरे ऊपर वीडियो बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे यूट्यूब किसी का बाप का नहीं है, और ना ही किसी के घर में कोई सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए गया है भाई। खुद अपने मोबाइल में डेटा भरवा कर देखते हैं और फिर रिएक्शन देते हैं, ठीक है। हमारा खुद का एफर्ट होता है, खुद का मेहनत होता है, तो औकात में रह के बोलिएगा, ठीक है। सो गाइस, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक यू।